तारीख थी 1 अप्रैल 2024 की, जब इजराइल की तरफ से दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया गया, जिसका जवाब 13 अप्रैल को ईरान ने दिया, जब लगभग 181 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी थी। फिर उसके बाद इजराइल ने जवाब दिया, उसने भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये वार पलटवार उस वक्त तक थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर से यह विवाद शुरू हुआ है। विवाद कब शुरू हुआ है? जब अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की वार्तालाप हो चुका है और ट्रंप झिड़क चुके हैं नेतन्याहू को भी कि तुम्हें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं। मतलब अपुनी भगवान है वाले रोल में फिलहाल ट्रंप हैं। लेकिन ईरान ने नोटम जारी कर दिया है और ईरान के ऊपर यह कहा जा रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि सैकड़ों मिसाइलों के साथ, बमों के साथ एक बार फिर से हमला किया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ईरान ने क्या शुरुआत कर दी है? यही मैं बोल रहा था कि कल से कुछ बहुत बड़ा हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच। एक तो सऊदी अरब की धमकी आई ईरान को, ये कहते हुए कि आप अमेरिका से बातचीत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। और न्यूक्लियर डील पे बात करो अमेरिका से, ये सऊदी अरब की धमकी थी। उसके बाद कल देर रात खबर ये आई है कि ईरान ने 2 दिन का नोटैम जारी किया है, ये जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं। शुरुआत में 2 दिन का नोटैम था, इसे बढ़ाकर फिर 3 दिन का कर दिया गया। नोटैम मतलब होता है कि अपने आसमान में नो फ्लाइंग जोन घोषित करना। शुरुआत में यह दक्षिण ईरान के लिए था, जहां पर ईरान के न्यूक्लियर आर्सेनल छिपाए हुए हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड, उस इलाके में नोटैम जारी किया था। फिर खबर यह आई है कि इजराइल 2 दिन का एक त्योहार मनाता है, यहूदी त्योहार है, जिसका नाम है शावोत। यह त्योहार 1 से 3 जून तक चलता है। और यह शावोत खत्म होने के बाद इजराइल ने अपने पार्लियामेंट को बताया है कि हम ईरान से बदला लेंगे और हमारी जितनी ताकत होगी उस पूरी ताकत के साथ बदला लेंगे। अब बदला किस लिए लिया जा रहा है? ये इसलिए लिया जा रहा है कि खबर आई है कि ईरान ने कल देर रात कई मिसाइलें दागी है इजराइल को लक्ष्य करते हुए। ये शुरुआती है, बिल्कुल करीब 300 से 400 मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की ओर से इजराइल पे। इसलिए ये सब उठ रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में ये सवाल है अरब देशों में कि क्या अब बस युद्ध शुरू होने वाला है, इजराइल बनाम ईरान। ऐसे में अमेरिका की क्या भूमिका होगी? जो दूसरे देश हैं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इन सब की क्या भूमिका होगी? और वैसे देश जो कि इजराइल के साथ ऑलरेडी युद्ध में है, जैसे लेबनान हो गया, या फिर ये फिलिस्तीन हो गया, यमन हो गया, ये सुनकर ईरान के साथ आएंगे। ईरान के साथ कौन कौन देश होगा, ये सब अब इसे एक थ्रेशोल्ड माना जा रहा है कि ईरान ने क्यों किया इतने सारे मिसाइलों से हमला, ये किसी को नहीं पता। लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि कल पहले हमला किया मिसाइलों से, नोटैम जारी करने के बाद, और नोटैम को फिर बढ़ा दिया है। इसका मतलब कुछ तो हुआ है दोनों देशों के बीच, जो कि अभी खुलकर सामने नहीं आया। बिल्कुल, ये वीडियो जो है बताया जा रहा है इजराइल का। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये वाकई में इजराइल का है नहीं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहा है, उसी हवाले से हम सोशल मीडिया के हवाले से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद ईरान इस तरीके का हमला करता है, क्या दिखाता है? दूसरा, अगर ये वीडियो इजराइल का है और सच है और इसने जमीन को टच किया है इन मिसाइलों ने, तब इजराइल का आयरन डोम कहां था? नहीं, आयरन डोम ने ही रक्षा की है। नहीं, ये तो जमीन पर फटती हुई दिखाई दे रही है ना। आई है। नहीं, अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि आयरन डोम जो भी है वो 95 to 97% ही वो रक्षा कर सकती है। अगर आपने 100 फायर किए हैं तो 95 से 97 मिसाइलों को डिफ्यूज कर देंगे, लेकिन चांसेस हैं कि 2 से 4 मिसाइलें गिरी भी। ठीक है। टोटल 300 से 400 अगर फायर की गई होंगी तो हो सकता है 2-4-10 मिसाइलें इधर उधर गिरी होंगी। अभी तक कोई कंफर्मेशन ही नहीं आया है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है
कि आपने कहा कि अमेरिका ने बातचीत की है, लेकिन ये लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान के बीच। तो अब सर बड़ी देखिए ना, खबर यह इजराइल है को जो कि अमेरिका शायद कहेगा वो तो मानना पड़ेगा ना इजराइल को। नहीं हो रहा है ना, यही तो दिक्कत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में इस बात को लेकर गर्मागर्म बहस भी हो चुकी है। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि आप ईरान पे हमला नहीं करोगे, हम्म। तो इजराइल ने कहा कि अगर हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे तो ये गाजा और फिलिस्तीन वाला मामला कभी नहीं सुलझेगा। और आपने ही तो कहा था हमसे कि हम पूरे गाजा को खाली करेंगे और ट्रंप के टावर नजर रिवियर ऑफ द ईस्ट बनाएंगे। क्या हो गया अब रिवियर ऑफ द ईस्ट का? पलटे आप हैं, इजराइल नहीं पलटा है। और इस बात को लेकर दोनों में एक समझिए कि एक मनमुटाव भी हुआ है। नेतन्याहू का कहना था कि यह पूरा प्लान किसका था? अमेरिका का। अमेरिका का। हमने ईरान पे हमले का प्लान, पूरी प्लानिंग अमेरिका के साथ मिलकर तैयार की थी कि कहां पे उनके न्यूक्लियर आर्सेनल छुपाए गए हैं, कैसे हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आज डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे हट रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा और विस्तार देता हूं आपकी बात को। जब ये जो मैंने तो आपको तारीख बताई 13 अप्रैल 2024 को, जब ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, सवाल उठा कि फिर अब इजराइल कब हमला करेगा, तब आपको याद है कि सिर्फ कुछ घंटों पहले एक रिपोर्ट लीक हो गई थी कि किन किन ठिकानों पर इजराइल हमला करने वाला। हमने और आपने उस विषय पर चर्चा भी की थी। अभी पिछले हफ्ते भी एक रिपोर्ट लीक हुई है अमेरिका की तरफ से कि इजराइल ईरान के इन ठिकानों पर हमला करने वाला है। मतलब चाहता क्या है अमेरिका? डबल गेम खेल रहा है, इजराइल को बाईपास करना चाहता है, चाहता क्या है? अमेरिका ने इजराइल को डिच किया है इस पूरे मामले में। हाँ। धोखा दिया है। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा क्यों दिया है वो बेहतर, डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन गाजा मामले पर अब बताइए, यही गाजा मामले पे अमेरिका कह रहा है कि राहत सामग्री नहीं पहुंचाने देना चाहते। अरे भाई, बर्बाद भी तुम ही किए हो। और अमेरिका की हमेशा यह नीति रही है कि किसी देश को युद्ध में एक बार झोंक दो और उसके बाद उससे अपना हाथ हटा लो। इस पूरे तो यूक्रेन के साथ कर चुका है वो। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन को आगे किया, उसको फंसा दिया और आज धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। अब रशिया की तारीफ करना शुरू कर दिया अमेरिका ने जी। इजराइल को युद्ध में फंसा दिया। अब ये ब्रिटेन हो जाए या अमेरिका हो जाए, क्या कह रहा है इजराइल को कि भाई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और अब बंद कर दो तुम। आज कल को ईरान के साथ, ईरान को एक्सिस ऑफ एविल किसने बताया था? इसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान दोनों शामिल थे। अमेरिका ने कहा था ना। हाँ। ईरान सैंक्शंस किसने लगाया? ईरान पे अमेरिका ने लगाया। बिल्कुल। और इजराइल पे हमला किसने कराया? अमेरिका ने ही यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि इन्हें मदद की है हमास को जी। तो हर तरह से झगड़ा लगा दिया। और अब जब लड़ने का टाइम आया तो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर डील करेंगे, ट्रेड करेंगे। यह है अमेरिका। कब तक चले गए रुक? आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया कि अमेरिका को बाईपास कर दिया जाए अब? नहीं नहीं, देखिए बहुत इनिशियल है। इजराइल तो ऐसा कर दिया और ये 2 बार किया ईरान ने। एक बार वो अप्रैल 2024 में ऐसा बता रहे हैं और दूसरा अभी मई में। इजराइल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका की भूमिका अस्पष्ट है। वो क्लियर नहीं कर रहा है कि उसे करना क्या है। और पहली बार कैच 22 सिचुएशन में इजराइल फंसा हुआ है क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहयोगी फ्लिप फ्लॉप खेल रहा है। वो कभी बोलता है कि ईरान को बर्बाद कर दो और कभी बोलता है कि ईरान के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। फंसा दिया है अमेरिका ने इजराइल को। और इजराइल की मजबूरी यह है कि आज अगर अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब नहीं देता है इजराइल, तो फिर भविष्य के लिए इसके लिए बहुत बुरा होगा। अच्छा, अकेले इजराइल इस बात को कर भी नहीं सकता, इस हमले को अंजाम नहीं दे सकता है क्योंकि 2000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों देशों के बीच में। नहीं, हमला तो कर सकता है पर उसके बाद उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा अकेले इजराइल के लिए। देखिए, इजराइल को चाहिए सपोर्ट अरब कंट्रीज में, उसको सऊदी का सपोर्ट चाहिए क्योंकि तो अब्राहम अकॉर्ड पे सिग्नेचर हो ही रखे हैं सऊदी के। तो नहीं, ऐसे बिना अमेरिका के नहीं हो सकेगा ना ये। वही ना, बिना अमेरिका के। वही इजराइल आज भी अछूत है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम देशों के लिए। वो तो अमेरिका है जिसकी वजह से ये सारा अब्राहम अकॉर्ड और फिर ट्रेड वगैरह संबंध, ये सब चीज की बात चल रही है।
देखिए, यहूदी दुनिया के एकमात्र इकलौते देश है, हम्म। उसी तरह हिंदू भी दुनिया के एकमात्र इकलौते देश है। हम्म। कोई मदद नहीं करता, बुरा वक्त आता है तो क्या भारत को आपने मदद देखा करनी चाहिए अब इजराइल की? देखिए, भारत का उसमें रोल है नहीं, तो लेकिन रोल तो जिस बनाया तरह जा सकता है इजराइल ना ने सर? हर बुरे वक्त, नहीं, ईरान से क्यों झगड़ा मोल लेंगे? ईरान में हमारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, ईरान से इजराइल हम का साथ तो क्यों दे सकते लड़ाई हैं मोल ना। लें? नहीं, इजराइल का साथ देना मतलब ईरान के खिलाफ होना, मतलब तो ये होता है ना। 90 के दशक में भी तो अमेरिका ने यही किया था ना, ईरान, भारत चाइना और रशिया को जब बर्बाद करके नहीं, छोड़ दिया था, उसके बाद भी 3 देश साथ आए थे। नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूं, ईरान हमारा दोस्त देश है, इजराइल भी हमारा दोस्त देश है। ईरान के साथ हम चाबहार पोर्ट पे काम कर रहे हैं। हम अपने मिडिल ईस्ट और अरब में व्यापार करना चाहते हैं उस चाबहार पोर्ट से। ठीक है। ईरान ने कभी भी भारत के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, और उल्टा ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया अगर कहीं रहते हैं तो वो भारत में रहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ईरान से हम कर नहीं सकते, और इजराइल हमेशा हमारी मदद करता रहा है, तो हम क्यों उस झगड़े में पड़ेंगे? ठीक है, यहां तक बात, भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, समझ आती है। लेकिन अब मुझे कंक्लूजन बताइए इसका, कि ये जो चर्चा हमने की, इसका कंक्लूजन क्या है? क्या अमेरिका को बाईपास करते हैं इजराइल? कैसे बदला ले सकता है? क्या होना क्या चाहिए असल में, या होगा क्या? मुझे यह लग रहा है कि जिस तरह से बार बार इजराइल पे हमले हो रहे हैं, इजराइल वैसा देश है नहीं कि जो हम लोग को झेलकर चुपचाप रह जाए। वो रिटेलिएट करेगा, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका उसकी तरफ, उसकी मदद को आ जाए, जैसे गाजा में आया था। ठीक है, डायरेक्ट शामिल न भी हो, लेकिन कम से कम हथियार और पैसे भेजता रहे। वो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले अब तो ईरान ने कर दिया, इसी को बहाना बनाकर इजराइल अब हमला करेगा, और सिचुएशन कुछ इस तरह क्रिएट होगी कि मजबूरी में अमेरिका को इजराइल का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि यमन में हुती विद्रोही जो हैं वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका का दुश्मन हिजबुल्लाह भी है, तो तीनों एच जो हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, तीनों अमेरिका के विरोधी हैं, दुश्मन हैं। ईरान भी दुश्मन है, तो आज कल जब भी समय आए, ईरान को झक मारकर इजराइल का साथ देना होगा, मतलब अमेरिका को, माफ, मजबूरी है मतलब। अगर युद्ध छिड़ा तो अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका इस विषय पर इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो बाकी ईरान ने तो अपनी तरफ से कर दिया है जो कुछ किया है, और शायद इसका ये किया इसलिए भी गया क्योंकि याह्या सिनवार जो मारा गया था, उसके बाद शायद अभी 2-3 दिन पहले उनका जो सिनवार का भतीजा या भाई था, शायद एक और सिनवार था, वो भी इजरायलियों के द्वारा, क्या सर, मोहम्मद सिनवार था भाई, और याह्या सिनवार थे जो सीनियर लेता था। हाँ, ये अभी मोहम्मद सिनवार को मार गिराया गया, जिससे शायद ईरान चिढ़ा हुआ है। और अब देखते हैं कि वाकई में क्या कुछ होता है, क्या एक बार फिर से एक और जंग दुनिया देखती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।